जय श्री महाकाल दोस्तों, मोनोरेक्स 24/7 में मैं रक्षित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नए नए कंटेंट्स लेके आते रहता हूं, कार से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं ईवी का बिजनेस। अब ईवी का बिजनेस कैसे बॉस? ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी तेजी से डेवलप कर रहा है। इसमें फ़ायदा किनको हो रहा है? जिन्होंने गाड़ियाँ ली हुई है और जो चार्जिंग स्टेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दो लोग ईवी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। पर इन सब चीज़ों के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जैसे भैया आपने गाड़ी खरीद ली, तो आप गाड़ी चलाएंगे तो बट ऑब्वियस है आपका पेट्रोल बचेगा, तो आप बेनिफिट में रहेंगे ही रहेंगे। पर चार्जिंग स्टेशन से कैसे बेनिफिट में रहेंगे? भैया देखिए, आप आज के डेट में अगर आप एक नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन भी खोलते हैं तो उसमें हायर अमाउंट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो एक छोटे अमाउंट पे आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक छोटे से अमाउंट से आप अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम कैसे चालू कर सकते हैं, उसके लिए मैं लेके आया हूँ मनीष सर को। सर हाय दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। ये जो बिजनेस जिसके बारे में रक्षित जी बात कर रहे हैं, ये भविष्य का बिजनेस है। और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे ये व्यवसाय आपको भारी लाभ देता जाएगा। पर आवश्यक है कि इसके लिए आप अभी वर्तमान में इससे जुड़ना शुरू करें, जिससे आप भविष्य में इससे लाभ ले पाएँ। हमारा जो बिजनेस प्लान है वो बहुत सरल, सस्ता और टिकाऊ बिजनेस प्लान है। इसमें हम आपको 3 प्रकार के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराएंगे। ये स्मार्ट सॉकेट होंगे, जहाँ पर आपको कोई भी अटेंडेंट खड़े करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जिनको चार्जिंग चाहिए होगा वो आएंगे सॉकेट के पास, वहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो हमारे ऐप में चले जाएंगे। ऐप में वो अपनी आवश्यकता अनुसार या जितनी रिक्वायर्ड उनको चार्जिंग चाहिए उतनी चार्जिंग सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट कर सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही उनका सॉकेट ऑन होगा। और जितने देर की चार्जिंग के लिए उन्होंने पेमेंट किया होगा उतनी देर की चार्जिंग के बाद वो अपने आप बंद भी हो जाएगा। इस प्रकार से एक स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट होगा, जहाँ कोई अटेंडेंट की आवश्यकता नहीं है, आप 24/7 सर्विस दे सकते हैं। और हमारा जो बिजनेस प्लान है उसमें आपको अधिकतम लाभ हम जो चार्जिंग पॉइंट ओनर है उनको ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार से आप वहाँ पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, ये सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको आप चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक कम अमाउंट में हम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास में ऐसे कितने टाइप ऑफ वेरिएंट्स के आपके पास में चार्जर हैं जो कि लोग इंस्टॉल करा सकते हैं? सबसे पहले जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए है, उसमें हमारे पास है एक 3.3 kVH का सॉकेट है जी, जो आप नॉर्मल, यदि आपके पास कमर्शियल मीटर है तो आप उसको अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर, होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर कहीं पर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में ही हम आपको एलईडी बोर्ड और सन बोर्ड भी देंगे, जिससे 24/7 का आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और जिनको जब भी चार्जिंग की आवश्यकता होगी आएंगे और आपके स्पॉट पे चार्जिंग करके जा सकते हैं। इसके साथ ही हम 7.4 केवीएच का एसी फास्ट चार्जर भी हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे जो कार ओनर्स हैं जो नॉर्मली क्योंकि डीसी जो चार्जर है उसका सेटअप कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अप्रोक्स कई भी जगह पे तो 10 लाख के 10 लाख के आसपास चले आसपास जाता है। हाँ। और एसी फास्ट चार्जर का जो चार्जिंग टाइम रहता है सर, जैसे हम जनरली देखते हैं घर में अगर हम लोग कोई ईवी व्हीकल, एक अगर अपन कार का कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि एसी चार्जिंग तो कार में ही ज़्यादा काम आएगी, तो अगर हम कार का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो कार जैसे हमारे घर में 8 से 10 घंटे में चार्ज होती है घर में, अगर हम लोग चार्ज करते हैं ओवरनाइट में। एसी फास्ट चार्जर में कितने देर में चार्ज करेगा? ये देखिए, जैसे हमने कुछ टियागो ओनर्स और जो टाटा टिगोर है इनके ओनर से बात की, तो ये 3 घंटे, 3.5 घंटे तक में फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब हाफ ऑफ द टाइम से हाफ हम ऑफ द कम ही टाइम, बोल सकते हो, हाफ ऑफ 40% के द आसपास। जी जी, हाफ ऑफ द टाइम भी कम टाइम पे। क्योंकि अगर जनरली देखा जाए तो 8 से 10 घंटे लगता है, और 3-3.5 घंटे में अगर चार्ज कर रहे हैं तो अब ये मान लीजिए कि आपका 60% टाइम, 60 to 70%। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि आपके एरिया में अगर ऐसा कुछ है कि ईवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं या वो उस एरिया में ट्रैवल करते हैं, अगर आपका ढाबा है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, या फिर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस क्राइटेरिया जो कि आपका हाईवे पे है, तो ये तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप हाईवे में ये चार्जेस लगा सकते हैं। क्योंकि भैया ईवी गाड़ियाँ आज के डेट में बहुत तेज़ी से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और अगर बस अभी अगर इसमें नहीं कूदे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो सर ये हो गया हमारे पास में 2 सॉकेट हो गए, एक आपने बताया 3.3 kVH का, एक आपने बताया 7.5 kVH का।
तो अगर हम ये चार्जर लगाते हैं तो हमारे पास में लोड कैपेसिटी अगर हम 7.5 kVH का लगाएंगे तो मोटा मोटी हमारे पास में 10 किलोवाट से 8 8 किलोवाट से के 10 आसपास किलोवाट आपके में पास होना पावर चाहिए। हमारे पास में होना जी। चाहिए। और क्या बोलते हैं आपका 3 वोल्ट 3 फेज का मेरे ख्याल से मीटर का नहीं, ये हमारी जो चार्जर है ये सिंगल फेस चार्जर है। सिंगल फेस पे जी, होगा, ये बहुत दोनों बढ़िया। दोनों जो सॉकेट हैं ये सिंगल फेस बहुत बढ़िया। तो अगर आप सिंगल फेस हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ में खासकर कि अगर आपको बिजली का यूनिट बढ़ाना है, मतलब सॉरी, अगर आपको उसका किलोवाट बढ़ाना है तो सिंगल यूनिट में भी आपको 8 to 9 kVH तक का आपको मिल सकता है। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। सर ये हो गया हमारे पास में 2 चार्जर तो हो गए। एक तीसरा जो आता है जो कि थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है मार्केट में, वो भी अवेलेबल है, कि उसको है। अभी हमने ऑप्शनल रखा हुआ है। ओके। ये भी कोई बहुत कीनली इंटरेस्टेड होगा तो हम वो भी प्रोवाइड मतलब वो आपके पास में वो हमारे पास facilities है हैं। फैसिलिटीज तो दोस्तों अगर किसी के पास में मोटा पैसा है दोस्तों और उनको अगर एक पूरा का पूरा बोल सकते हो कि एक रेस्टोरेंट, एक पूरे ढाबा एरिया में अगर आप उसको प्रॉपर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर या ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर डेवलप करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सर डीसी फास्ट चार्जर में चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? देखिए उसमें ये मान के चलिए 80% तक 30 से 40 मिनट में वो 0 to 80 0 टू 80 0 to 80 30 से 40 मिनट और 0 to 100 में? देखिए 80% के बाद जो उसका बैटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्ड है स्लो चार्जिंग के लिए, वो 80% के बाद ऑटोमेटिकली स्लो हो स्लो जाएगा कर देता है। और ये मान के चलिए फिर उसको जितना टाइम वो 20% में जो स्लो चार्जिंग में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा। मतलब मोटा मोटी 1 घंटा से हाँ, 1 घंटा 15 मिनट हम ले 1 सकते हैं। तो जी। दोस्तों 1 घंटा 15 मिनट के अंदर में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप डीसी फास्ट चार्जर यूज करते हैं, एसी फास्ट चार्जर में 3.5 से 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन से चार्जर लगवाने हैं। हालांकि मैं आप लोगों के लिए ये सुविधा ला लिया हूँ। मेरे कई व्यूअर्स कॉल कर रहे थे कि भैया चार्जिंग स्टेशन के बारे में भी बनाइए कि चार्जिंग स्टेशन कैसे बिजनेस, मतलब चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस के बारे में या कैसे हम चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस पे आ सकते हैं। तो भाइयों आप लोगों के लिए वीडियो में ला लिया हूँ। तो सर ये चीज़ें हो गई। अब हम आपका देखते हैं कि इसमें मेरे को ये चीज़ जानना है। मान लीजिए मैंने पेमेंट कर दिया एक बात की बात चार्जिंग के लिए, तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि भैया हमने चार्जिंग के लिए पेमेंट कर दी, अब उसी बीच में लाइट चली गई somehow, तो उसका जो पेमेंट वो कर चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके में ऐसा कुछ है कि पेमेंट पहले करेंगे फिर चार्जिंग चलेगा। तो मान लीजिए मेरा पेमेंट डिडक्ट हो गया, अब वो चीज़ हमने डिडक्ट कर दिया पेमेंट का, फिर उसके बाद में लाइट गोल हो गई, तो फिर वो रिफंड आने का प्रोसेस ठीक है, है? इसमें क्या है, इस समस्या को हमने पहले ही समझ लिया था। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितना का चार्जिंग हो चुका होगा उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट होगा उसका वो बैलेंस पेमेंट उनको रिफंड हो जाएगा। कितना टाइम लगता है वो जो बैंकिंग टाइम जो बैंकिंग टाइम तो वही चार्जिंग 24 से लेकर के जो 48 हाँ, वो जो टाइम है वो लगेगा लग जाता है। जी जी। चलिए ठीक है, तो एक ये भी एक आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। दूसरा चीज़ मेरे को ये जानना था सर कि अगर मान लीजिए हम जो चीज़ पे कर रहे हैं, मतलब मैं मान लीजिए मैंने मशीन लगाई, अब उसमें मेरे को ये भी जानना है कि आपका जो 3.3 किलोवाट आवर का जो आपका सॉकेट है और 7 kVH दोनों का प्राइसिंग क्या रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा, चार्जिंग कॉस्ट? देखिए हमने इसको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, मतलब यदि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के वो हमसे जुड़ सकता है। तो जो हमारा 3.3 केवीएच का जो सॉकेट है वो मात्र 12,500 रुपये का है और इसमें साथ में हम आपको एलईडी बोर्ड सपोर्ट भी देंगे और सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंक्लूड और वारंटी क्या रहेगी सर? इसमें 1 साल की वारंटी देंगे। 1 साल की उसके बाद आपको सर्विस लोकली छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में? तो ये अभी हमारे पास छत्तीसगढ़ में कि ऑल इंडिया सर्विस? ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया सर्विस, बहुत बढ़िया। तो आपको ऑल इंडिया जहाँ भी आप अगर इस देश के किसी भी भारतवर्ष के आप किसी भी कोने में हो, आपको हमारा चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड हो जाएगा। सर आपको चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अधिक और आपको कोई भी जानकारी चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे ये ईवी चार्जिंग स्टेशन का सॉफ्टवेयर काम करता है। तो सर ये हो गई हमारी बात की है ना। अब जैसे 12,000 में हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब जैसे हमको कार का लगाना है तो एसी फास्ट चार्जिंग की कॉस्ट क्या आती होगी चार्जर की? वो सारा कुछ करके 55,000 में हम 7.4 केवीएच का चार्जर आपको प्रोवाइड कर देंगे। 55,000 दोस्तों, मतलब अगर आप इन जनरल अगर आप ना, मैं आपको वो लिख के दे रहा हूँ भी, मैंने बहुत लोगों से बात की है जिन लोगों ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। एक्चुअली मैं भैया के पास आने का रीज़न बस ये था, मैंने 3 लोगों से बात की अभी तक, जिसमें मुझे किसी ने बताया कि एसी फास्ट चार्जिंग की कॉस्ट किसी ने 1 लाख बताई, किसी ने 1,15,000, किसी ने 80,000। भैया बस एक लौता मेरे को ये सब बताया कि भैया 55,000 में
और इवन दो जो मैं आपको बता दूँ 3.3 किलोवाट वाला, उसमें भी मैंने 2-3 लोगों से बात की, उसका भी प्राइस ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार के आसपास था। पर भैया के पास में सबसे सस्ते में मिला मेरे को, करके मैं आज स्पेशली भैया के पास आया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भैया भैया ने इतने सस्ते में बताई ये चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आपको चार्जिंग स्टेशन का एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया दे रहे हैं। सर ये हो गया हमारा चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करने का बिजनेस का, आपने प्राइसिंग भी बता दिया, आपने बताया कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी रहेगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट हमारे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास में जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है इसका, कोई कस्टमर तो उसको वो लोकेशन में दिखा देगा, मतलब उसके ऐप में वो हमारे सारा ऐप दिखा ऐप देगा। हम ऐप भी प्रोवाइड करेंगे जी। वो ऐप से आप हमारे जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो आप लोकेट कर सकते हैं कहीं पर। तो क्या कस्टमर को इस ऐप के लिए भी कुछ देना पड़ेगा? नहीं किसी को वो ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया, ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है आपको। देखिए हमने इसको पूरा जो ओवरऑल बिजनेस प्लान डेवलप किया है वो ऐसे किया है कि किसी को भी अननेसेसरी एक्सपेंस या Cost ना देना कॉस्टिंग ना है। बहुत बढ़िया। इसको हमने कम से कम कॉस्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि जो ईवी में एक जो सबसे बड़ा रोड़ा है या जो एक ऑब्स्टेकल है उसकी ग्रोथ में, वो है चार्जिंग पॉइंट की कमी। तो हम उस कमी को दूर करके ईवी व्हीकल्स के लिए एक स्मूथ फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी कोई भी कभी भी चार्ज कर पाए। ठीक, तो मतलब आपने यहाँ पे दो चीज़ें कर दी, एक तो आपने प्राइसिंग कम रख दी चार्जिंग की, उसके बाद में आपने एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दे दिया, साथ ही साथ आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, ताकि जो लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी कम अमाउंट में आपने प्रोवाइड करा। तो सर ये यहाँ पे हमारी बात हो गई। तो मेरे को ये जानना है कि अगर मान लीजिए आपका जो 3.3 kVh वाला जो चार्जर है, तो एक चार्जर में एक प्लग सॉकेट में सिर्फ एक ही गाड़ी चार्ज होगी कि और भी गाड़ियाँ चल एट अ टाइम एक गाड़ी चार्ज होगी। एट अ टाइम एक गाड़ी? तो इट मीन्स कि हम लोगों को पर मतलब गाड़ी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस। हाँ, यदि आपके पास मल्टीपल व्हीकल्स आ रहे हैं चार्जिंग के लिए एट अ टाइम, या आपके पास गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप फिर मल्टीपल चार्जेस में जाइए, जहाँ पर आप एक से अधिक सॉकेट्स लगवाते जाइए, तो वो आपके पास जो क्यू वाली इशू है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं ठीक, मतलब अगर आपके पास में ज़्यादा अमाउंट में जगह है दोस्तों, तो आप एक ईवी गार्डन बना सकते हैं जिसमें सारे, अगर हाईवे में जगह तो बिल्कुल ये आइडिया बढ़िया है। इसमें आप नॉर्मल रेंज से लेके हायर रेंज तक की गाड़ियाँ सभी चार्ज कर सकते हैं, इवन दो 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक भी चार्ज कर सकते हैं। में आपके पास में तो ये मान लीजिए कि 3.3 kVh के बोल सकते हैं कि 2 चार्जर आ जाएंगे, और 2 चार्जर भी कर सकते हैं। कुछ आप 3.3 केवी लगा लीजिए, कुछ आप 7.4 लगा लीजिए, तो वो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सब कुछ सर्विस हाँ, ये ढाबे वाले लोग के लिए हाँ, ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ तक हमारी भैया से बात हो गई है। और भी अधिक जानकारी के लिए मैं भैया का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं आपने डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक देख सकते हैं आप इसमें। और भी ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहूँगा मैं। और अभी इतनी जल्दी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है दोस्त, अभी हम जानेंगे कि कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। प्लग लगा लिया, प्लग में लगाने के बाद में हमने गाड़ी पे चार्जर फिट कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, गाड़ी पे भी चार्जर फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यो चार्जर का एक एप्लीकेशन आता है, उसे आपको ओपन करना है। ओपन करते ही कुछ इस तरीके का आपके पास में एक स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये स्कैनर को आप स्कैन किए, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा एक साइट पे। जैसे ही आप साइट पे पहुँचते हैं, वेबसाइट ऑन होगा। वेबसाइट ऑन होने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि यूनिट के हिसाब से चार्ज करने की, आवर्स के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में आप प्रोसीड करेंगे। 25 रुपये दिखाता है, बट जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके आपको ऑलमोस्ट 29 का पड़ेगा। क्विक पे से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पे कर सकते हैं, या तो वॉलेट में भी रख सकते हैं पैसा। तो ये आपके पास में दो ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं 29.50 रुपीज़ दिखा रहा है, मतलब आपका जीएसटी इंक्लूड है दोस्तों इसमें। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि आप अगर कभी भी पे करते हो तो अपना जीएसटी दिखा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन प्रोसीड करते हैं, फिर आप जाएंगे सीधा गूगल के अपने ऐप में, जिससे भी आप ऐप से पे कर रहे हैं। देन उसके बाद में पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको कुछ इस तरीके का आपको दिखाएगा नोटिफिकेशन, यो चार्जर को पेमेंट हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल। पेमेंट होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आपको आवर्स के हिसाब से चार्ज करना है या यूनिट के हिसाब से। और आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में है बजाज की चेतक, और आप देख सकते हैं चार्जिंग चालू हो गई है यहाँ पे। अभी आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पे, ये देखिए डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग कुछ इस तरीके से चालू हो गई। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट स्कैन किए, पे किए और आपकी चार्जिंग चालू हो जाती है। इस तरह
तरीके की और भी ढेर सारी वीडियोस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कार से रिलेटेड हो, मोटर व्हीकल से रिलेटेड हो, ढेर सारी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहूँगा। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में कनेक्ट रहिए और इसी तरीके का जैसे आप मेरे सारे वीडियो में अपना प्यार दिखाते हैं वैसे ही इस वीडियो को भी प्यार दिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो कि चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन बिजनेस को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हो और वो उस बिजनेस में जाना चाहता हो तो उसको भी बिल्कुल शेयर करें। और ये आप लोगों के लिए भी है मेरे दोस्तों। तो बस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री महाकाल, जय भारत।